शगुफ्ता एजाज साहिबा कहती हैं मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं रोज़े महशर पे, उनके गिरबान पकड़ूंगी जिन्होंने मुझ पर इस तरह की तोहमतें लगाई। अब उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि पिछले दिनों वो दुबई गई थी और दुबई वो किस मकसद के लिए गई थी ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी दुबई की तस्वीर पर जिस तरह के इल्ज़ामात, जिस तरह की तोहमतें लगाई गई, और ये वो खातून कह रही हैं जिनका पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम है, ये वेटरन अदाकारा हैं, शानदार अदाकारा हैं, बिजनेस होल्ड करती हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे शौहर जो है वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं, दोनों बच्चियों की कफालत है, यकीन जानिए वो आबदीदा हो गई, उनके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शगुफ्ता एजाज साहिबा पाकिस्तान की शानदार अदाकारा हैं, ना सिर्फ शानदार अदाकारा हैं बल्कि वेटरन अदाकारा हैं, काफ़ी पुरानी अदाकारा हैं और अपनी कारकर्दगी से, अपनी एक्टिंग से उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर लाखों फैंस बनाए हैं। बड़ी तादाद में उनके फैंस हैं और उनके काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। बड़ी शानदार और बेहतरीन अदाकारा हैं और बिज़नेस भी करती हैं, उनके पॉलर्स भी हैं शगुफ्ता एजाज के नाम से। अब जनाब उनके साथ एक वाक़या हो गया और उस वाक़े के बाद जब वो फैंस से बात करती हैं या पाकिस्तानी आवाम से बात करती हैं तो दिलगरफ्ता हो जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं, वो आबदीदा हो जाती हैं और वो आबदीदा होते हुए कहती हैं कि जनाब मैं इन लोगों को पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी और रोज़े महशर के दिन, क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन इनके गिरबान पकड़े जाएंगे और मैं ख़ुद इनका गिरबान पकड़ूंगी जो मुझ पर तोहमतें लगा रहे हैं, जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब शगुफ्ता एजाज साहिबा के साथ ऐसा क्या हुआ, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप इस केस के बारे में या किसी भी और केस के बारे में, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि जो भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहें इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब हुआ ये, शगुफ्ता एजाज साहिबा पिछले दिनों दुबई गई थी। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं कि जनाब दुबई जाने पर ऐसा क्या कोहराम मच गया पीछे, या क्या उनको तनकीद का सामना करना पड़ गया, उनको तनकीद सुननी पड़ गई। हुआ ये कि जनाब वो दुबई जाती हैं, दुबई में कुछ तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर आती हैं, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। उनके एक हस्बैंड हैं जिनको बाकायदा कैंसर का मर्ज़ है, कैंसर के मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, 2 बच्चियाँ हैं और वो सारी चीज़ें खुद संभाल रही हैं, यानी अपना बिजनेस भी और साथ साथ एक्टिंग वाले मामलात भी हो गए, उन्होंने खुद संभाला है। लेकिन जब वो दुबई के अंदर मौजूद होती हैं और जो कुछ तस्वीर जो उनकी आती हैं तो लोग उन तस्वीर पर बेहुदा किस्म के कमेंट करना शुरू कर देते हैं, गलीज़ किस्म के कमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब बेतहाशा बेहूदगी जो कहते हैं ना। मैं अक्सर ही बात कहता हूँ, सोशल मीडिया ब्रिगेड जिनके पास खुद कोई काम होता नहीं है और दूसरों के काम पर नुक्ताचीनी करना, खालिसतन दूसरों के काम पर जाके सिर्फ और सिर्फ मुग़ल्लिज़ात बकना, बदतमीज़ी करना, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना और इसी दौरान वो जिस तरह के कमेंट करते हैं वो इंतहाई शर्मनाक किस्म के होते हैं। जनाब शगुफ्ता एजाज साहिबा ने फिर अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करना शुरू की। उन्होंने कहा कि जनाब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझ पर तोहमतें लगाई, इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं दुबई गई थी, बिल्कुल मैं दुबई गई, लेकिन मैं दुबई अपना एक बैग सेल करने के लिए गई। उन्होंने कहा कि जनाब मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मेरा शौहर है जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई की, उनकी कफ़ालत की मैं उनकी तमाम जिम्मेदारी उठाती हूँ और उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत हुई कि इतनी पाए की अदाकारा, इतनी शानदार अदाकारा, इतनी वेटरन अदाकारा जो कि ना सिर्फ बिज़नेस करती हैं, एक्टिंग के अंदर हैं, वो ये बात कह रही हैं कि जनाब उनको पैसे की ज़रूरत होती है। मैं उनकी बात पर शक नहीं कर रहा और ऑब्वियसली उनके पास ये पूरा राइट है ये बात कहने का कि उनके कंटेंट पर आप कमेंट कर सकते हैं कि यार उन्होंने ये अदाकारी अच्छी नहीं की, उन्होंने ये काम अच्छा नहीं किया, उनकी अदाकारी में जान नहीं था, या उनका वो जो बिज़नेस है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपका पूरा हक है। लेकिन एक इंसान अगर किसी भी मकसद के लिए बैरून मुल्क जाता है, मुझे ऑनेस्टली इस बात की समझ ही नहीं आई कि उन पर तनकीद क्यों गई। मतलब तनकीद करने की कोई वजह होती है ना, वो तनकीद की वजह क्या है, मुझे ऑनेस्टली अभी तक ये समझ नहीं आया। और शगुफ्ता एजाज साहिबा अपनी वीडियो के अंदर जिस तरह से वो आबदीदा हो रही हैं, जिस तरह से वो गुस्सा कर रही हैं, बल्कि गुस्से से ज़्यादा उनको रंज और गम था। वही बात करी थी कि रोज़े महशर के दिन मैं उनकी गिरबान पकड़ूंगी जो कि तोहमतें लगा रहे थे। क्या तोहमत लगाई गई मुझे नहीं पता, और अगर कोई बहुत ही घटिया और गलीज़ किस्म की बात की गई होगी तो वाकई में वो शर्मनाक है। वो अपने घर वालों की तरबियत की अक्कासी कर रहे होते हैं ऐसे लोग जो कमेंट सेक्शन में आके, उन्होंने ये बात बोली कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोगों ने हद से ज़्यादा बदतमीज़ी की, हद से ज़्यादा गलाजत का मुजाहरा किया और मैं उनको फिर किसी भी तौर पर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा,
ایک بات کو سپر سٹارز جو ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ شگفتہ اعجاز کے ساتھ جو ہوا ہے یا ہوا کامنٹ سیکشن میں وہ بالکل صحیح ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی جائے، کہیں بھی گھومے، کچھ بھی کرے. اب وہی کہہ رہی کہ جناب میرا ایک بڑا مہنگا بیگ تھا، میں اس کو سیل کرنے کے لیے وہاں پر گئی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ شگفتہ اعجاز جیسی خاتون کو، جو کہ کامیاب بزنس مین ہیں، ایکٹریس ہیں، ان کو بھی پیسے کی اشد ضرورت ہے، اور کسی کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ جسٹیفائی نہیں کرنا کہ آپ کس مقصد کے لیے گئے تھیں، کیوں گئی تھی. لیکن پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جناب جو یہ پبلک فگرز ہوتے ہیں نا، ان کی اگر کارکردگی کو لوگ سراہتے ہیں تو ان کی اگر کچھ غلط چیز ہوتی ہے تو اس پر تنقید کرنا بھی ان کا حق ہوتا ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں، تعریف بھی زمرے کے اندر کرنی چاہیے شرافت کے، اور تنقید بھی شرافت کے زمرے کے اندر کرنی چاہیے. کبھی بھی آپ یہ جو اپنا دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس سے باہر نکل کے اگر آپ کسی پر غلاظت، کسی پر تہمت، کسی پر بدتمیزی، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں گے یار جو اس کو گراں گزرے گی، تو یقین کریے اس کی بڑی سخت قسم کی سزا ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور میں جب ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے واقعی میں بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ واقعات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عامر لیاقت حسین صاحب نے کچھ غلط کام نہیں کیا تھا. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کی نازیبہ ویڈیوز آئیں. نہیں جناب، ان کی نازیبہ ویڈیوز نہیں تھیں، ان کی برہنہ ویڈیوز آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. اگر انسان شادی شدہ تو ہر گھر کے اندر ہوتا ہے نا کپل، یار والدین بھی شادی شدہ ہی ہوتے ہیں نا جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے پیدا ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے. تو اس عمل کو کیا آپ نازیبہ عمل کہیں گے؟ بھائی وہ اپنی بیگم کے ساتھ موجود تھے، بیگم نے ان کے ساتھ غلاظت کر دی، وہ ایک الگ بات ہے. ان کی برہنہ ویڈیوز آئی تھیں اور وہ اس کو دل پر لے گئے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک ہیرے جیسا بندہ، جس کی کمی شاید کبھی زندگی میں کوئی پوری نہیں کر سکتا، وہ ہم نے کھو دیا تھا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.